फिर आ गई पतरस की बात। जानते हैं, वचन बोलने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा। परमेश्वर किसे चाहता है? कोई कह सकते हैं? परमेश्वर किसे चाहता है? परमेश्वर अपने वचन के लिए, अपने लोगों के लिए किसे चाहता है? जी, जो ईमानदारी के साथ उसके रास्ते पर चले। इसका मतलब कोई भी ईमानदार, कोई नहीं, ईमानदार बहुत है। धन्यवाद। और हमें पुख्ता सबूत चाहिए, पुख्ता, जो हर दिन अपना क्रूस उठाए चले। धन्यवाद। बहनों की ओर से मैं भैया सवाल करूंगा ऐसे, परमेश्वर किसे चाहता अपने लिए? हैं? आज कोई आवाज नहीं कि नाश्ता तो नहीं हुआ क्या? सत्तू पिए भैया, सत्तू में और ताकत रहता है। बोलिए बोले ब्रदर, हैं? विश्वासियों को तो हो गया, धर्मी विश्वासी हो गया। धन्यवाद। आपके सामने में इतना बड़ा बाइबल पढ़ा है यार, मैं बोला बाइबल से बाहर नहीं बताऊंगा, जो उनके वचन में चले। धन्यवाद। जो बहाना बनाता है ना, प्रभु मुझसे नहीं होगा। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना, वो अपने से पहले आगे आ गया। 40 साल को, 40 साल के बाद 80 वर्ष हुआ, तब मूसा को जब बुलाया, मूसा क्या कहा? मैं तोतलाता हूँ, भद्दे होठ वाला हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा, तू ही चल। परमेश्वर डरपोकों को चुनता है प्यारों। आप ऐसे खड़े होकर, एक मैनेजर था, बहुत बड़ा मैनेजर था, उसका वाक्य बतलाता हूँ। उसके अंडर में कम से कम 2500 वर्कर काम किया करते थे, और उनका काम क्या था? जितना अच्छा अच्छा मटेरियल आता था, उनके यहाँ कंपनी में आता था, वो पास करता था। तो जब जो भी आते थे, उसको अपने चेयर में बैठाता था, बैठा के बोलता था, 1 मिनट, आप अपना जो मटेरियल हमको दिखला रहे हो, एक बात मुझको कहना है। क्या कहना है? तो बोलता है, आप जितना भी बोलिए, आपका आधा घंटा का समय है, ठीक है, मटेरियल के बारे में जो बोलना आपने कंपनी, परंतु मुझे उससे पहले या फिर उसके बाद, बोला उसके बाद चलो, हमको 10 मिनट का समय देना। मैं जो बोलूँगा तुम्हें उससे होता ना काम, हो गया जल्दी नहीं, सुनना पड़ेगा बैठ के, ठीक है? ये कौन सी बड़ी बात है? तो जितने सप्लायर आते थे, बैठाता था, उनसे पूछता था क्या मटेरियल है, ठीक है, ऐसा है वैसा, ठीक है, मैं बतला। अब मेरी बात सुनो। और जानते हैं, चेयर में बैठ के परमेश्वर का वचन सुनाता था। तुम्हें सुनना पड़ेगा, मन मार के, जो नहीं सुनने वाले सुनना पड़ता था। जब कंपनी के एमडी को मालूम हुआ, अरे ऐसा करता है, उसको बुलाया, बोला क्या बात है सर, ऐसा बोला, मैं एक ही शर्त में यहाँ पर काम में आया हूँ, मैं परमेश्वर का वचन को भी सुनाऊंगा, तब काम करूंगा। मालिक बोला ओके। मेरा कहने का मतलब ये है, जब उसको परमेश्वर का आह्वान हुआ, आपने समझे, उसको आह्वान हुआ, उसने कहा प्रभु मुझसे नहीं होगा। अरे उससे नहीं होगा क्यों? तू तो अच्छा हट्टा कट्टा है, सब तो गाना गाता है, कलीसिया में प्रार्थना करता है, सब करता है, तो तू क्यों कहता है कि मुझसे नहीं होगा? तेरे अंडर में कितने लोग काम करते हैं? बोला 2500 करीबन। तो 2500 लोगों को तो कैसे हैंडलिंग करता है, ऑर्डर देता है, ऐसे ही परमेश्वर में काम कर, तब वो परमेश्वर का काम है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है? हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, और परमेश्वर ऐसे ही व्यक्ति को चाहता है प्यारो। सौल का उदाहरण ले लीजिए, पतरस का उदाहरण ले लीजिए,
थोमा का उदाहरण ले लीजिए, बोले ना, कितना बताऊं मैं आपको। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को जो डरता है, पसीना छूट रहा भी नहीं होगा उसे, चल खड़ा हो। मैं भी कहा करता था, तो प्रभु मैं गाना गा लूंगा, मैं तो परमेश्वर का वचन बोल नहीं पाऊंगा, मैं सोचता था। और मैं कहाँ से शुरू किया जानते, तो वचन बोलना। एक घर में गया, वो हमारी एक बहन है, उनके घर में गया, उनके परिवार को बैठा के सबसे मेरा पहला वचन था लाइफ का भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता। जब दिन वचन बोल लिए, थोड़ा हॉर्लेस कथा किए, अब बोल सकता हूँ, पसीना नहीं छूट रहा है। और धीरे धीरे जब मैं बोलने लगा, परमेश्वर मुझे बड़े बड़े सभाओं में तो लेकर गया। और इसलिए उस दिन से पहले मैं माइक में खड़ा होकर बोलता था ऐसा, फिर उसके बाद नहीं, अब खुला बोलना चाहिए, ताकि हमारे भाई बहन हैं वो भी, उनसे मैं बातचीत तो करने पाऊँ, सब करने पाऊँ। और उस दिन से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है जो टूट गया हो। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और किसी को तुझ नहीं जानता। हम जिसके दुत्कार देते हैं ना, अरे बेकार आदमी है। पास अब क्या नाम है आपको, क्या नाम है? बबलू। अरे हमारे पास जो बबलू है, बोलना अरे बबलू भाई बेकार है यार। तो पर अच्छा तू बोल रहा है, देख मैं बबलू को कैसा खड़ा करता हूँ। ये है हमारा परमेश्वर प्यार। हम अपने आप को कभी भी दूसरे से ज्यादा ना आके, परमेश्वर जो है हर एक समय में एक छोटे बच्चे से भी बोलता है। छोटा बच्चा से कब बोला था परमेश्वर ने? एक छोटे बच्चे से कब बोला था परमेश्वर? बोलिए ना, जल्दी बोलिए। हाँ, कौन? शामिल। मैं इसलिए बच्चे बोला ना। नामान जो सूरवीर था, नामान है, आरामी का राजा का मंत्री था, बड़ा सूरवीर था, लिखता वहां पर। परंतु वो क्या था? कोढ़ी था। परंतु वो कोढ़ी था। और उसके घर में इजराइल से लाई हुई एक क्या थी? लड़की ने बच्ची। अब आया वो बच्ची, कहती है क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता मेरा स्वामी इजराइल के बलशस्त्र के पास होता। एक छोटे बच्ची से परमेश्वर अपना वचन को बुलवाता है प्यारो। हम कभी अपने आप को आगे नहीं कि हमको क्या है। तुम ना बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हम लोग जिसको अपने सामने सोचते रहे बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, उसी को परमेश्वर लाकर खड़ा करता प्यारो। एक पतरस का जीवन भी यही था।